हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा उनके बनाए हुए तमाम मनुष्यों तक पहुंचा सकें। इस यूट्यूब के माध्यम से हम धन्यवाद करते हैं। और उससे पहले कि हम इस वचन में चलें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। चलिए सब लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय की संगति के लिए। यीशु मसीह नासरी जी, आपका वायदा जहाँ दो या तीन आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, हम उनके बीच में मौजूद होते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपके सामने आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, हम आपको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। आपके महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करें कि हम आपकी वाणी को आपके बनाए हुए तमाम मनुष्यों तक सुसमाचार पहुँचा सकें। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन आशीषित है, सिद्ध है। चाहते हैं कि प्रभु ये सिद्ध वचन लोगों के जिनमें आशीष बन के उतरे और सुनने वालों पर आपके अनुग्रह हो। कोई भी छूछात खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। प्रभु जी, अपने देश और दुनिया को प्रभु जी आपके चरणों को लाते हैं, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह महाप्रसाद देश से कोरोना की स्पिरिट से लोगों को आज़ाद करें। इसके अलावा कोई भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट चक्कर से, आईसीयू, कोमा, वेंटिलेटर में किसी बीमारी से, किसी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा, उसको आप चंगाई देना। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। महाप्रसाद जिनकी कोख बंद है, उनके कोख खोल के आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिनके जीवन में जो भी तकलीफ है आप उससे निजात, छुटकारा दें। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं, वरन मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन प्रत्येक जीवन में 1000 गुना फल है। मैं अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी अगुवाई करें। मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से आपके परम आदरणीय पिता यहोवा जी और यीशु मसीह नासरी जी की महिमा इस महाअति पवित्र शास्त्र के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा लोगों तक करने पाएँ और लोग इस वचन को सुन के आशीष पाने पाएँ। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय देना। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो भी आराधना, स्तुति, महिमा, गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। आगे समय पर लड़ी आपके हाथों सौंपते हुए मैं अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी मंडी के एक एक जन को आपके लहू में ढापते हुए सबको आपके हाथों में, देश और दुनिया के एक एक जन को आपके हाथों सौंपते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए हम लोग वचन में चलेंगे और देखेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। कल मुझे समय ही नहीं लगा कि 1 घंटा 50 मिनट प्रचार कर गए और मैं आगे और जाने जा रहा था प्रचार करने के लिए। तो जब मैंने घड़ी देखी तो कल का सबसे लंबा प्रचार हो गया। आइए हम लोग, जो वचन रह गया था, मैं उस वचन पर चाहूँगा कि हम आगे बातचीत करें कि परमेश्वर आत्मा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। और पहला तीमुथियुस 4 अध्याय
और उसकी मैं एक आयत से पढ़ना चाहूँगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट स्पष्टता से, क्लियर रूप से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली, मिसगाइड करने वाली, गुमराह करने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। यूहन्ना 1:1। तो लोग विश्वास से बहक जाएंगे, इस वचन से बहक जाएंगे और यूँ झूठे मनुष्य के कपट, उनकी फ्रॉड, उनकी चीटिंग के कारण होगा, जिनका विवेक, जिनकी अंतरात्मा मानव जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो परमेश्वर के भक्ति तो करेंगे और उसकी शक्ति को नहीं पहचानेंगे। परमेश्वर की भक्ति तो करेंगे और उसकी शक्ति को नहीं जानेंगे और अपनी बुद्धि से ही, अपने विचारों से ही वो सब जो आएगा उनके दिमाग में वो बातें करते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने 2 कोरिन्थियों 3:6 पे लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और ये आत्मा जिलाता है। तो जब आप वचन के अनुसार बात करेंगे, ये वचन सिद्ध है, परफेक्ट है, आशीषित है और मनुष्य के जीवन में अनुग्रह बन के, दया बन के उतरता है। बशर्ते इस वचन के अकॉर्डिंग ही, चाहे वो कितना बड़ा बिशप हो, पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, एल्डर्स हो, विश्वासी हो, मसीही भाई बहन हो, और इस वचन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जो भाई और बहन इस वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की अनुग्रह उनके जीवन में तुरंत होगी। वो मुंह खोलेंगे, प्रार्थना करेंगे और उनकी प्रार्थना तुरंत सुनेंगे। यहाँ तक कि कई बार तो मुंह भी नहीं खोलना पड़ेगा और आंखों आंखों में बात हो जाएगी और आशीष उतर जाएगी। जैसे यीशु मसीह जी ने लाजर को जिंदा करने से पहले यहोवा जी से प्रार्थनाएं कर चुके थे, पर पब्लिक को दिखाने के लिए उन्होंने आंखों आंखों में स्वर से अपने पिता से बातचीत करी। हालेलुया। तो बस उन्होंने यही कहा कि हे पिता, ये जो पब्लिक खड़ी है, इनके कारण मैं कुछ वचन बोल रहा हूँ, परन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने दयालु हो कि सदा आप मेरी सुनते हो और आज भी आपने मेरी सुन ली। बस इतना शब्द ही उन्होंने इसलिए बोला ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह ने कुछ वचन बोले। हालेलुया। आप ये आंखों आंखों की बातचीत आप देख सकते हैं, मत्ती 6:8 पे लिखा है, सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। वो मन की मुरादें जानने वाला परमेश्वर है। जब आपके साथ परमेश्वर का रिश्ता बहुत घनिष्ठ हो जाएगा, तब सिर्फ आप मन में सोचोगे और वो प्रभु यीशु मसीह अपनी दया अनुग्रह के द्वारा वो चीज़ आपके लिए हाजिर करते हैं और आपके लिए गवाही बनेगी। अरे आज मेरे मन में इच्छा था कि आज मैं गाजर का हलवा खाऊं, और आपके लिए कहीं से गाजर का हलवे का इंतजाम हो जाए। आपके मन में इच्छा होगी आज मैं रसगुल्ले खाऊं, आपके मन में इच्छा होगी आज मैं कढ़ी चावल खाऊं, आपके मन में इच्छा होगी जो भी आप पूरी छोले हलवा खाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा नॉनवेज खाना चाहते हैं, वो आपके जो मन में आएगा सिर्फ विचार करोगे और परमेश्वर आपके लिए वो चीज़ उपस्थित कर देगा। यहाँ तक कि आप मन में सोचोगे कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर में कूलर आ जाए, एसी आ जाए। परमेश्वर आपके विचारों को जान करके वो आपके लिए मुहैया कर देगा और यही आपके लिए गवाही बनेगी और आप आनंदित हो जाओगे। तभी तो मनुष्य जो परमेश्वर का एक बार प्रेम के स्वाद को चख लेते हैं, वो आत्म विभोर होकर उसकी महिमा करते हैं। और परमेश्वर यही तो चाहते हैं। यूहन्ना 4:24 पे लिखा है
कि परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि लोग उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, ऐसों को नहीं जिनके लिए मत्ती 15:8 में लिख दिया कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन, इनका हृदय मुझसे दूर रहता है और ये मेरे प्रति कुड़कुड़ाते हैं। इस कुड़कुड़ाहट की सज़ा मैंने इतने सारे इसराइलियों को दी। 6 लाख 2 लोग तो मनुष्य थे और औरतें और बच्चे मिला के लगभग 30-35 लाख के लपेटे में रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर उन सबको ढेर करता गया सिर्फ कुड़कुड़ाने के कारण। 11 दिन का सफ़र था, 40 साल में बदल गया उनके कुड़कुड़ाने के कारण। परमेश्वर पे कभी संदेह मत करना। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास करो, और वचन में लिखा है इब्रानी 11:6 पे, और विश्वास के बिना परमेश्वर को उसे प्रसन्न करना अनहोना अजूबा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है, सो आपको भी देगा। विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास से बाल बराबर टस से मस नहीं होना, शैतान पहले से हारा हुआ है। यूहन्ना 16:33 में लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। इब्रानी 10:38-39 में लिखा है, 10 हिब्रूज 38-39 पे, और मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, और विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा को, अपने जीवन को बचाए। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं किसी की आत्मा नाश ना हो, कोई मनुष्य नाश ना हो, बल्कि वो चाहते हैं प्रेरितों काम 3:19, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि परमेश्वर के सामने प्रभु के सम्मुख विश्रांति, चैन, सुकून, रेस्ट, रिलीफ, आराम के दिन आए। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आँखों आँखों में बात करी यूहन्ना 11 अध्याय, और मैं उसकी लाजर को जिंदा करने के लिए, और उसने कैसे आँखों में बात करी, और ये सीन आपके साथ भी हो जाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करोगे और 11:25 पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यदि यीशु मसीह पे कोई अपना ईमान भरोसा लाए और वो अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाता है, हालेलुया, पर यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं किसी और को दंडवत नबूवत नहीं करूँगा, अपने इस शरीर में जब तक आखिरी मेरी सांस है, मेरे अंदर जीवन है, तब तक मैं किसी और को दंडवत नबूवत नहीं करूँगा। इस कंडीशन में भी अगर उसे दुनिया जाना पड़ेगा तो वो अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। ये है इसका मतलब, मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि हमारा शरीर एक दिन उसका अंत होगा, लास्ट उम्र 120 साल है, और शरीर का देह के अंत होने को कहते हैं देहांत होना, परंतु आत्मा नहीं मरेगा। या तो आत्मा न्याय के बाद अनंत काल के लिए नरक में रहेगा या अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह ने कहा 26 आयत पर, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। अगर कोई इंसान जीवित है और धरती पर है और मुझ पर विश्वास करेगा, तो मैं उसे एक बात का वचन दे रहा हूँ कि वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगा। बस शर्त है कि ये मत्ती 24:13, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो 27 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा वह अनंत काल तक ना मरेगा, क्या तू इस पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यहीं है, वह तुझे बुलाता है। यह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई, और अभी वह गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने
उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देख कर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, ये समझ कर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? तुमने लाजर को कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह हम मनुष्यों के लिए प्रभु हो कर भी यीशु ने चेलों के पांव धोए। प्रभु हो कर भी यीशु हमारे लिए रोए। तो यीशु मसीह हमारे लिए रोए और चेलों के पांव तक धोए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लाजर के लिए रोए। तो कई बार हम चाहते हैं कि चमत्कार हो, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप धन्यवाद के साथ आप अपने आंसू दीजिए, और जो आपके आंसू है वो आंसू उस घाव पे, उस जख्म पे लगा दीजिए। बोलो, प्रभु, मेरे पास सुख देने के लिए आपके पास धन्यवाद है, और ये आंसू है। परमेश्वर आपके आंसू को औषधि में, दवा में बदल देगा, क्योंकि वो आंसू और वो तरस खाएगा और तुरंत एक चमत्कार, एक मिरेकल कर देगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब यहूदी कहने लगे कि देखो वह उससे कैसी प्रीति, कैसी मोहब्बत रखता था, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? अब यीशु मसीह की फिर हंसी उड़ाने लगे। बोले, इसने अंधे की तो आंखें खोली, हमने सुना इसके बारे में, पर ये अब यहाँ रो रहा है, क्या ये भी नहीं, इसको मरने नहीं देता है? अरे मर गया, मरने के बाद तो दुनिया तो इतना जानती है कि एक बार जिसने डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, सॉरी, फिर डॉक्टर कहता हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा मेडिकल साइंस फेल है। अब तो नीति वचन 3:16 पे लिखा है कि उस परमेश्वर यहोवा जी के दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा है। अब तो वही आत्मा लौटाए तो लौटाए, वही जीवन दे तो दे, क्योंकि यूहन्ना 14:6 पे लिखा, यीशु ने से कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन, जो हम सांस ले रहे, जिंदगी, आत्मा, मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता यहोवा तक नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। तब यहूदी कहने लगे, देखो मैं उससे कैसी प्रीति रखता था, परंतु उनमें कितनों ने कहा कि यह अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि मनुष्य ना मरता। यीशु ने मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, और वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ, और उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। हालेलुया। वो संसारिक तरीके से बोलने लगी कि प्रभु, अब तो बदबू आ रही होगी, गुफा के अंदर गैस भाप बन गई होगी, मुर्दा सड़ गया होगा, किसी चीज़ को हवा नहीं लगने दोगे तो उसमें फंगस लग जाएगी, सड़ने लग जाएगी। गैस बनती है, भाप बनती है, इसलिए किसी भी डेड बॉडी को दफनाया जाता है तो सिल्ली रख करके उसको दफना करके भाप बन जाती है, जल्दी गल जाती है। जमीन के कीड़े उसको खा जाते हैं, उसके मांस को, वो उनका भोजन है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, और फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा। हालेलुया। ये सिर्फ आंखों की बातें हो रही हैं। आप अपने लेवल को जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वेश्या की संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है, और जो परमेश्वर के जीवते वचन की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जिस दिन आप इस वचन की संगति करने लग जाएंगे, तब वो मनुष्य और परमेश्वर का आत्मा दोनों एक आत्मा हो जाए। और वो चेला, बाइबल में लिखा है, चेला गुरु से बड़ा नहीं, परंतु यदि
सिद्ध हो जाए तो गुरु के तुल्य। तब परमेश्वर अपने चेले को भरपूरी से इस्तेमाल करता है कि वो चेला वो दुनियावी बातों में ध्यान नहीं लगाता, वो संसार की न्यूज़ और इन बातों में ध्यान नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ सब बुरी खबरें आती हैं और चटपटा मसाला लगा करके एकदम मसाला लगा करके बताएंगे। भयंकर ऐलान, भयानक ये मिलावटी तेल, 6 महीने की जेल, ऐसी ऐसी खबर के स्लोगन जोड़ देंगे, है ना। तो बड़ा भारी मनुष्यों के लिए खतरा, धरती के लिए खतरा। तो आप खतरा थे, इतने घबरा रहे हो तो कुछ करो, उल्टा डरा रहे हैं ऐसा कह के। कोरोना लॉकडाउन तो खोल दिया क्योंकि सरकार के बस से बाहर चला गया, घुटने टेकने को तैयार नहीं है परमेश्वर के आगे। अपने लॉजिक लगा रहे हैं कि सैनिटाइजर लगा लो, मास्क लगा लो, सोशल डिस्टेंस बना लो, 26 टेम्परेचर हो जाएगा तो ये मर जाएगा अपने आप ही, 46 भी हो गया तो भी नहीं हिला। ये इंसान, क्या वो सब झूठे हैं साइंटिस्ट डॉक्टर जिन्होंने ये अपनी कैलकुलेशन की थी? सिर्फ तुक्काबंदी कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर का भय मान के जीवित परमेश्वर, स्वर्ग को पृथ्वी को बनाने वाले महाति पराक्रमी पवित्र परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम यीशु मसीह जी के आगे घुटने टेक दो, उनसे प्रार्थनाएं करो, दुहाई दो। तुम तो सिर्फ कहीं के राजा होगे, वो राजाओं का भी महाराजा है, वो प्रभु का भी महाप्रभु है। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी। वो अल्फा ओमेगा, आदि अंत और प्रथम और अंतिम है, ना उससे पहले कोई हुआ ना उसके बाद कोई होगा। हालेलुया। परम आदरणीय पिता उनके यहोवा जी, यीशु मसीह नासी जी और ये महाति पवित्र शास्त्र होली स्पिरिट, ये बाइबल, ये परमेश्वर की वाणी है जो बातचीत करती है, मनुष्य को ढांढस बंधाती है, डराती नहीं है। भयानक ऐलान। अरे भाई, बस सब चीज़ भयानक ही भयानक करते रहोगे, कुछ अच्छा भी करोगे? बाइबल में लिखा है 2 तिमुथियुस 1 की 7 आते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया। भय मत खा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। यशाया 41:10। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहे। तो परमेश्वर के वचन पे जो आप ध्यान दोगे, आपके अंदर से भय निकल जाएगा, यह आपके डर को खत्म कर देगा। क्योंकि लिखा है रोमियो 8:31 पे, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लीजिए, इस महाति पवित्र शास्त्र की वाणी को, इस वचन को अपने साथ जोड़ लीजिए। ये वचन यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह जी यहोवा से जुड़े हुए। और जब मैं और आप इसको स्टडी कर रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो मैं और आप सारे मनुष्य जब इस वचन से जुड़ जाएंगे तो कुंडे से कुंडा जुड़ेगा तो पूरी चैन माला तैयार हो जाएगी। जितने लोगों का कुंडा इस वचन से जुड़ा है उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है। रोमियो 10:11 पे लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन ये कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। फिलिप्पियों 1:21 में लिखा है, मेरे लिए जीवित रहना यीशु मसीह है और मर जाना लाभ ही लाभ है। क्योंकि हम लोग यहाँ परदेसी, यात्री और मुसाफिर हैं। हमारा घर स्वदेश में, स्वर्ग में। हालेलुया। असली घर हमारा स्वर्ग में, जहाँ हमको जाना है, जहाँ हमको रहना है। और हम तो निश्चय ही जाएंगे, हम तो निश्चय जाएंगे। लेकिन परमेश्वर उन सबको भी जो उसके सुसमाचार, उनके वचन का सम्मान, आदर करके, अपने पापों से पश्चाताप करके, अपने पूरे होशोवास में यीशु मसीह जी को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता, अपना पिता, गुरु, परमेश्वर अंगीकार करके ग्रहण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, कर लेगी, वो भी सब स्वर्ग में है। हालेलुया।
हमारे पास एक जीवित आशा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, उनका वचन जीवित है, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी जीवित है। हमारे पास एक जीवित आशा है। हालेलुया। इसलिए हम जीवित परमेश्वर की वाणी आपको सुना रहे हैं। तो यहाँ लिखा है 41 वर्ष में, तब उन्होंने 40 आयत, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या करेगी? विश्वास। क्या करेगी? विश्वास। सिर्फ विश्वास करने को कहता है। आप दुनिया में कितना विश्वास करते हो? डॉक्टर पे, केमिस्ट पे, ग्लूकोज पे, ब्लड पे, ऑक्सीजन पे, आईसीयू पे, वेंटिलेटर पे, लाखों रुपये लेके भी डॉक्टर गारंटी नहीं देता। एक ब्लाइंड फॉर्म पे साइन करा लेता है कि अगर पेशेंट मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कि आप हमारा डॉक्टरी कैरियर चौपट मत करना, हम पे मुकदमा मत करना। हमने तुमसे ब्लाइंड फॉर्म पे साइन करा लिया है। यदि हमारे अस्पताल में ट्रीटमेंट कराओगे, हमारा फ़र्ज, हमारा कर्तव्य है हर मरीज़ की जान बचाना। लेकिन यदि हम ना बचा पाए तो हमारे पास एक शब्द है, अंग्रेज चले गए और वो सॉरी छोड़ गए, वो हम आपको दे देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सॉरी कह के पल्ला झाड़ लेंगे, और सॉरी कहने से मुर्दा जिंदा नहीं होगा। पर यीशु मसीह की दया होगी तो मृत व्यक्ति के अंदर दोबारा जीवन आ जाएगा, जैसे यहाँ परमेश्वर ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया। तो देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। बोला कुछ नहीं, आंखों में इशारा हो गया। हालेलुया। आंखों में बातचीत हो गई यहोवा और यीशु मसीह। और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु ये जो भीड़ पास खड़ी है, ये जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे वे सब विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा। हालेलुया। ये जो मैं इतनी बात बोल रहा हूँ, यीशु मसीह जी ने कहा, सिर्फ ये भीड़ यकीन करे, भरोसा करे कि आप परमेश्वर हो और मैं आपका पुत्र हूँ, और मैं आपकी ओर से निकला हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, मैं आपका इकलौता पुत्र हूँ। ये दुनिया विश्वास करे कि मैं परमेश्वर की ओर से आया। हालेलुया। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का ये शब्द था, यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बड़ा वचन बोला। क्या वचन बोला? ये लाजर, उस मरने वाले व्यक्ति का नाम था लाजर। यीशु मसीह ने एक वचन बोला, ये लाजर निकल। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, जैसे आज किसी भी मुर्दे को कफन में लपेट देते हैं, उस समय पहले मम्मी बनाते थे, वो एक पट्टियों के लपेट के ऐसे करके बनाते थे मुर्दे को। तो इसलिए लाजर को जो है को मम्मी की तरह लपेट के पट्टी से बांध रखा था, और उसका मुंह भी अंगोछे से बांध रखा था। तो जब वो आया तो ऐसे कुत्ता आया कब्र से बाहर, बोला इसके हाथ पैर खोल के जाने में। तो वो पट्टियाँ हटाई तो लाजर जिंदा हो गया। और वहाँ पर 1 हफ्ते पहले यीशु मसीह पे पथरावा क्या था, और जहाँ पर ही समझ लो कि आपका अपमान हुआ है, वहीं पे परमेश्वर कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे जिससे कि आपका अपमान वहीं पर ही सम्मान में बदल जाएगा। इसलिए लिखा है याकूब की उत्तरी 1 अध्याय 2, 3, 4 आयत पे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की भिन्न प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो, ताकि तुम सिद्ध और खरे हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो परमेश्वर आपको सिद्ध, परफेक्ट, कंप्लीट करना चाहते हैं। यदि आप वहाँ पर अय्यूब की तरह धन्यवाद देंगे, तो अय्यूब ने वो धन्यवाद देने के कारण ही अपने 10 बच्चे दोबारा प्राप्त किए, और जितनी उसके बाद बैल, गधे, घोड़े, ऊँट जितने भी थे, भेड़ बकरियाँ, वो सब डबल हो गए। जितना सोना चांदी था सब डबल परमेश्वर ने दे दिया। तो परमेश्वर आपकी लुटी हुई ब्लेसिंग को जो शैतान ने छीन ली, वो परमेश्वर आपको डबल देंगे। हालेलुया। क्योंकि
नीति वचन 10 की 22 आयत पे लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिला। क्योंकि अब आपका पैसा आशीषित होता है, आप अपनी कमाई का दशमांश निकालते हो, आप परमेश्वर का भय मान के उस पैसे को शुद्ध पवित्र करते हो, आप भय में थरथराते हुए सबसे करारे सुंदर नोट डालते हो। परमेश्वर सिर्फ आपके हृदय को देखता है कि आप भेंट किसको दे रहे हो। बाइबल में लिखा, धन्य वो जो मेरे नाम चाहता है, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। तो आप जो थैली में डाल रहे हो वो प्रभु के याजक को दे रहे हो, और वो महायाजक स्वर्ग से देखता है, उसी का प्रतिफल आपको मिलता है। और जो कुड़कुड़ा के देते हैं या नहीं देते हैं, तो वो हमेशा एक दूसरे से जीवन में हाथ पसारते मांगते रहेंगे, क्योंकि उनके जीवन में है कि वो परमेश्वर के साथ जब वो थोड़े में ईमानदार नहीं है, तो परमेश्वर उनको बहुतों का भंडारी कभी नहीं बनाता। ये फर्क होती है कि अगर आपने 100 रुपये भी कमाया है, तो 10 रुपये सबसे सुंदर करारा नोट तब यीशु मसीह जी के नाम का गुप्त दान में निकाल के रख दीजिए। और जो आपका झुंड का चरवाहा है, इस कलीसिया में आप जाते हैं, अपने ही चरवाहे को आपको 10 रुपये देंगे। यदि कोई दूसरा प्रचारक आता है और आप चाहते हैं कि मैं इनका भी सम्मान करूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आया है और मैं इनको खाली हाथ नहीं भेजना चाहता, तो आप जो आपके 90% यानी 90 रुपये हैं, उस 90 में से चाहें तो आप 10 रुपये निकाल के उसको भी दे सकते हैं। 10 दें, 20 दें, 50 दें, वो आपकी इच्छा है, उसे भेंट कहते हैं। तो दशवांश और भेंट ना देने के कारण मनुष्य भारी श्राप उठाता है। मैंने उठाया है 8.5 साल, इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ। हालेलुया। और मैंने इस पर प्रचार भी किया था कि नोट लगाने का पेड़। तो जब किसान बीज ही नहीं बोएगा, उसका खेत तो बहुत बड़ा है, जमीन तो बहुत है, पर जब वो बीज ही नहीं बोएगा तो फसल कहाँ से काटेगा। इसलिए पहली क्रिया होती है बीज बोना, दूसरी क्रिया होती है उसमें पानी छोड़ना। तो यीशु मसीह जीवन का जल है, आपको धन्यवाद का पानी छोड़ना है प्रतिदिन। जब आप लगातार धन्यवाद देंगे, दुआ एक ही बार होगी। किसान एक ही बार बीज बोता है और ये उसका विश्वास है। कभी वो खुरपा लेकर के जमीन के अंदर गड्ढा खोद के पौधे को नहीं उठा के देखता कि तू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। सिर्फ विश्वास करता है कि मैंने अगर बीज छींट दिया है और मट्टी से दबा दिया है और रोज इसमें जल छोड़ रहा हूँ, तो निश्चित पक्का इसके अंदर निश्चय इसके अंदर पौध फूटेगी, अंकुरित होगा। पौध से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से वृक्ष, वृक्ष से फूल, फूल से फल, किसी में 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना मिनिमम आएंगे। तो इसी प्रकार जब मनुष्य बोएगा नहीं, तो परमेश्वर ने लिखा भी है कि बोने और काटने की प्रक्रिया ये सदा के लिए चलती रहेगी। उत्पत्ति में शुरू में जब परमेश्वर ने मनुष्य को अदन वाटिका से बाहर निकाला, हालेलुया, तो बोगे नहीं तो काटोगे कहाँ से। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने ठहरा दिया, पहले बोना सीखो, बाद में कटनी होगी। हालेलुया। लोग चाहते हैं कि भैया हमारे लिए दुआ करो कि हमारा पैसा खुल जाए, हमारे पैसे मिल जाए, हमारे को सब कुछ बस हाफ लेना चाहते हैं। परमेश्वर सारी दुनिया को चलाते हैं, आप उनको चकमा नहीं दे सकते, उनको आप डॉज नहीं दे सकते, भूल जाइए। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक में और 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। हालेलुया। सो
और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा और जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर ने ये श्राप दिया कि मनुष्य इस तरीके से जो है अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। हालेलुया। अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। इसलिए हर आदमी को बीज बोना पड़ेगा और उसको फिर काटना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मैं मलाकी पुस्तक पढ़ देता हूँ। मलाकी 3 अध्याय और उसकी 6 आयत से लेकर 12 आयत तक। मलाकी, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से नियमों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तो मनुष्य पर तकलीफ कब आती है? जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। तुम मेरी ओर फिरो, तब कंडीशन मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कदापि नहीं। देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा ठगा है, दशवांश उठाने की भेंटों में। तो श्राप क्यों आता है? जब मनुष्य अपना दशवांश परमेश्वर के राज्य में नहीं बीचता और भेंटें नहीं निकालता। भेंट बाद में, ये भेंट दूसरे किसी सेवक के लिए, दशवांश तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे 100 का 100% उसी का है। जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी, काम नहीं थी, अब कितने हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब बोलो, अब क्या दोगे? अब तो क्या होगे? प्रभु पहले तुम मुझे नौकरी दे तब मैं कुछ दूंगा। पहले आप मांग रहे हो, तो मांग करके क्या दोगे? तो दुनिया को देने वाला परमेश्वर है। सारी दुनिया उससे मांगती है। कोई अपना पद मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई चंगाई मांगता है, कोई बुद्धि ज्ञान समझ मांगता है। सब अपनी अपनी कहीं ना कहीं सबकी मन की मुरादें होती है। कोई संतान मांगता है, सब मांगती है दुनिया। वो तो सिर्फ दशवांश अपने जो दासों को, जिनको ये ड्यूटी ठहराई है कि सिर्फ मेरा सुसमाचार सुनाएंगे और कोई नौकरी नहीं करेंगे, कोई और बिजनेस व्यापार नहीं करेंगे। जैसे मेरी पत्नी हाउस वाइफ है, मैं सिर्फ सुसमाचार सुनाता हूँ 21 साल से। कोई प्राइवेट बिजनेस, कोई काम, कोई और मेरा जरिया नहीं। सिर्फ परमेश्वर का संदेश सुनाया और उस पर भी कोई फीस और कोई चार्जिंग नहीं है कि हाँ, अगर मेरे से पानी तेल पे दुआ कराओगे तो आपको उस पानी का पैसा इतना और तेल का पैसा उतना देना पड़ेगा। पानी अपने घर से लाओ फ्री, बनिया की दुकान से खरीद के लाओ तेल फ्री, पानी बाहर से खरीद के लाओ फ्री, वो तुम्हारा पैसा लगेगा, मेरी दुआ फ्री। वहाँ थैली टंगी है, जिसने दशवांश या भेंट डालनी है डालो, नहीं डालनी मत डालो। और यदि किसी के पास किराया भाड़ा भी ना हो तो मुझे अगर पता भी लग गया, प्रभु ने या तो अगुवाई कर दी या तुमने इशारा भी कर दिया कि भैया मैं तो अपने घर से पैदल ही आया हूँ, तो आज किराया नहीं था, तो आपके लिए इतना प्रभु इंतज़ाम कर देगा कि आपको पैदल नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर ये नहीं कि खाली वचन सुनाते, वचन के साथ साथ मैंने लिखा कर्म बिना विश्वास अधूरा व्यर्थ मरा मुर्दा है। तो ये शिक्षा हमने पाई है, इसलिए उस शिक्षा पे चल के हमने आशीषित हुए हैं। तो यहाँ लिखा है दशवांश उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तो मनुष्य पर क्यों श्राप पड़ता है? पैसे की तरफ से। क्यों उसकी नौकरी आती है? क्यों उसके काम धंधे में रोजगार में रुकावट आती है? और अगर उसकी गई है तो परमेश्वर उससे ज़्यादा उस पर ही धन्यवाद दे, कुड़कुड़ाए नहीं, अय्यूब की तरह धन्यवाद दे। उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। जो इस पर भी धन्यवाद देगा, परमेश्वर उससे डबल ब्लेसिंग की आशीष देने वाले हैं, डबल।
वो देख लेना अपनी पहले तनख्वाह कितनी होगी, और बहुत जल्दी देखेगा वो उससे डबल इनकम का जरिया खोलेगा वो। आमीन। ऐसा हमारा परमेश्वर है, और ये उन्हीं के लिए खुलेगी जो कुड़कुड़ाएंगे नहीं, जो जीवते परमेश्वर को तब भी धन्यवाद देंगे, तब ये उनको ब्लेसिंग मिलेगी। अय्यूब की तरह, उसी ने लिया, उसी ने दिया, उसी का नाम धन्य। तो वो आपने जब तक समेट रहा है बस यहाँ पर था मैं। अब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लिए एक नया मार्ग खोला है, आपकी नई योजना। आपके पास तो इतने बुद्धि और ज्ञान के अथाह भंडार है जिनकी कोई था ही नहीं पा सकता। ये स्पेशल वर्ड है, अथाह, जिसकी कोई था ना लगा सके। जैसे नीला आकाश कहाँ ख़त्म कहाँ शुरू कहाँ पता ही नहीं है, इसका अंत कहाँ है, जिसका पता न लगे अंत कहाँ उसको कहते हैं अनंत। ये आकाश में कितने तारे को गिन के नहीं बता सकता, इसके लिए कहते हैं अनगिनत, असंख्य, अनकाउंटेबल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस धरती से आकाश की ऊंचाई कितनी है, कोई इसकी था नहीं पा सकता, कोई पता नहीं लगा सकता। ये नीला आकाश कहाँ शुरू हो कहाँ खत्म हो, ये गैलेक्सी, ये सौरमंडल कितना बड़ा है, कोई था नहीं। कितने ग्रह, कितने नक्षत्र, कितने तारे, इस सौरमंडल में गैलेक्सी में क्या क्या है, कोई नहीं पता लगा सकता, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। मनुष्य को तो संकट आए, जमीन जरा सी हिली, भूकंप आया, उसी में भगदड़ मच जाती है, घरों से निकल के भागते हैं। अरे भैया बाहर कोरोना है, कोरोना से मर जाओगे। बोला बाद में देखेंगे, कोरोना चिपटे इससे पहले कि कहीं दब के रोना पड़ जाए, तो पहले रोना अपना बचाएंगे। तो उन लोगों को समझ नहीं आता कि बाहर भी मौत है और अंदर भी मौत है। अगर अंदर से नहीं निकले तो भूकंप से गिर के दब के मरेंगे, बाहर भागे तो कोरोना पकड़ के मारेंगे। मतलब इस सब हालत में क्या है, डर। फिर डर के भी क्यों नहीं डरते, परमेश्वर से क्यों नहीं डरते। महाति पवित्र शास्त्र का अध्ययन करो। रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। लिखा रोमियो 10:13 में, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार मोक्ष मुक्ति पाएगा। हालेलुया। सुना लिखा है 9 आयत पे, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, दशवांश और भेंटें उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते ठगते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या कि नहीं। हालेलुया। आकाश के झरोखे, कहाँ के झरोखे, आकाश के, स्वर्ग के नहीं कहा, क्योंकि ये जो पैसा है परमेश्वर, ये स्वर्ग का पैसा नहीं देते, ये स्वर्ग का ज्ञान है, ये स्वर्ग का वचन है। हालेलुया। ये स्वर्ग का नाम है, यीशु का नाम स्वर्ग से उतरा, इसलिए यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते हैं और जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में रहते हैं, नर्क में रहते हैं, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु का नाम, यहोवा जी का नाम स्वर्ग से उतरा और ये वचन स्वर्ग से उतरा, इसलिए ये महाति पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। तो 10 आयत, सारे दशवांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, आजमाओ, टेस्ट करो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे पर अपरंपार बेशुमार आशीष की वर्षा करता हूँ या कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को, शैतान को ऐसा घुड़कूंगा, धमकाऊंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज, ब्लेसिंग नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मन को हर लेने वाला मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है। आप देखो आम के पेड़ पे कितनी बोर लगी होती हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि ये आम की डालियाँ टूट जाएंगी, ये इतना वजन नहीं उठा पाएंगे, इसलिए उससे पहले परमेश्वर आंधी चलाते हैं और लू चलती हैं। लू में बहुत सारी बोरें झड़ जाती हैं और उतनी बोरें छोड़ते हैं जितने कि उस पर अंबियाँ लटक सकें।
नहीं तो डालियाँ टूट जाएंगी। तो परमेश्वर जानते हैं कि इस पेड़ के अंदर कितनी ताकत है, इसलिए उतने ही फल लाते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि तुमको कितना ब्लेसिंग देना है जिसको तुम बैलेंस कर सकते। हालेलुया। तो वापस आते हैं हम पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 2 आयत में पढ़ चुका था, फिर 2 आयत पढ़ रहा हूँ, 4 की 2। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका भी एक मानव चलते हुए लोगों से दागा गया है, जो ब्याह शादी करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा रचा कि विश्वासी लोग। कौन से लोग? विश्वासी। इंग्लिश में कहते हैं बिलीवर्स। तो हम इस वचन के विश्वासी हैं, हम ईसाई धर्म के विश्वासी नहीं हैं। धर्म तो बहुत पहले छोड़ दिया, अब तो हमारा एक ही धर्म है, इंसानियत और मानवता। बस किसी भी धर्म मजहब का कोई भी स्त्री पुरुष हमारे पास आता है, हम उसके लिए विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं और उसको महत ही पवित्र शास्त्र से शिक्षा देते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये कष्ट इस कारण से आया है और ये सब कुछ हमने सेहत में फ्री में पाया और फ्री में बांटते हैं। हम आपको पानी तेल पे दुआ करके देंगे और आप नहीं आ सकते तो फ़ोन पे दुआ कराओ, मरीज की फ़ोन पर ही दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे हाथ रख लीजिए। अगर पेट में तकलीफ है तो पेट की बीमारी का है, अगर सर में तकलीफ है तो सर की तकलीफ का है। जिस शरीर के जिस हिस्से में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि यीशु का नाम सारे सौरमंडल में चलता है। जैसे कि आपका ATM कार्ड बन जाएगा तो आप जिस बैंक और जिस ब्रांच का है, ना केवल उससे बल्कि गवर्नमेंट से कनेक्टेड जितनी भी ब्रांचेज हैं, आप किसी में भी डाल के अपना कोड डाल के अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये सब सरकार से कनेक्टेड। ऐसी सारी सौरमंडल की हर वस्तु यीशु के नाम से कनेक्टेड है और यीशु के नाम को हर किसी को आज्ञा माननी पड़ेगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ब्याह शादी करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे दूर रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य को बचाने वाले उन्हें धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी के साथ खाएं। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई रची हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार मना करने के योग्य नहीं। और यह है कि धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कभी जादू, टोना, गंडा, ताबीज, तंत्र मंत्र, यंत्र से बचना हो, तो सबसे पहले आपको हर भोजन और कोई भी लिक्विड चीज़ है, चाहे चाय हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे जूस हो, चाहे सिंपल पानी हो, आपको पीने से पहले कहना पड़ेगा कि जैसे पानी की बोतल है बिसलेरी, तो ये सीलबंद बोतल हो सकती है, चाहे खुली हो, लेकिन इस पानी को शुद्ध करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। यीशु मसीह जी आपके पवित्र लहू को इस जल पर या भोजन रखा हो तो इस अन्न और जल पर आपके लहू को लगा के मैं शुद्ध और पवित्र करता हूँ, करती हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। जैसे आप ये बोलोगे, शैतान की सारी शक्तियाँ, तंत्र मंत्र यंत्र जंतर पावरलेस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको सिखाया जाता है, क्योंकि आप किसी के घर में जाते हैं, आपके आवभगत में चाय, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक किचन में से आएगा और आप उनके किचन में नहीं घुस सकते। और आप कहते हो कि किसी ने कहा कि मेरी जेठानी, किसी ने कहा मेरी सास, किसी ने कहा मेरी बहू, किसी ने कहा कुछ मिला के खिलाना दे, कुछ क्या कुछ, यानी तंत्र मंत्र जंतर ना कर दे, कोई गंदी बदबू उसमें मिला के, कोई चाय की पत्ती में लौंग वोंग में ये करके टोटका ना कर। वो कुछ का मतलब यही है, यानी कुछ गंदे सामान जिससे कि मनुष्य अपना दिमागी संतुलन खो दे और उसके वश में हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गंदी आत्माएं जो किसी भी तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, दुष्ट आत्माओं की पूजा करने वाले, उन्हें अपना कुछ पैसा लेकर के कह देते हैं कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। याद रखना, हर तांत्रिक की मौत सबसे गंदी मौत होती है, क्योंकि अगर किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो गलत कभी मत दिखाना,
किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा कभी मत करना। इसलिए वचन में लिखा है रोमियो 12 की 21 आयत पे, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। तो मेरे अजीजों, कभी भलाई करनी मत छोड़ना। कभी किसी का जादू टोना गंडा ताबी तंत्र मंत्र किसी का उतारा लेके किसी और पे मत करना, वरना उससे पहले तुम्हारा घर तुम्हारा परिवार ही तबाह हो जाएगा। इसलिए हमारा परमेश्वर भला है। यीशु मसीह ने सबके गुनाह, सबके पाप, सबके श्राप, सबकी बीमारियां, सबकी निर्बलता, सबकी दुर्बलता, सबकी गरीबी अपने ऊपर ले ली। और दूसरा कुरिन्थी 10 की 8 की 9 आयत पे लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 8 की 9 आयत पे लिखा है, क्या तुम परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो गए। हालेलुया। तो वो लिखा है फिलिपियो 4 के 19 और 20 आयत पे, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। उसी का राज्य पराक्रम युगानुयुग होता रहे। आमीन। हालेलुया। तो फिलिपियो 4 के 19 और 20 आयत पे लिखा है, जब आप ये डेली वचन लिख करके और डेली इसको अंगीकार करोगे, जहाँ आप पैसा रखते हैं गोदरेज की अलमारी में, अपने लॉकर में, उस वचन को वहाँ लिख के रख दीजिए और रोज बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। फिलिपियो 4 के 19 और 20 आयत कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है मेरी और तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। उसी का राज्य और पराक्रम युगानुयुग होता है। आमीन। जैसे ये वचन बोलोगे, ये वचन स्वर्ग में जाएगा, है ना। स्तुति आराधना स्वर्ग में जाती है, आशीष लेकर पृथ्वी पर आती है। हालेलुया। स्तुति आराधना स्वर्ग में जाती है, आशीष लेकर पृथ्वी पर आती है। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 धरती पर है यही हमारा काम, सबको बताना है यीशु का नाम। धरती पर है यही हमारा काम, सबको बताना है यीशु का नाम। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्तुति आराधना स्वर्ग में जाती है, आशीष लेकर पृथ्वी पर आती है। जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो भजन 94 की 9 आयत पे लिखा है, क्या जिसने हमारे कान दिए स्वयं नहीं सुनता, जिसने मेरी आपकी आंखें बनाई वो स्वयं नहीं देखता। हमारा परमेश्वर जीवित है। इसलिए हम यीशु मसीह की तस्वीर से या किसी की और तस्वीर से, आप कोई मरियम की फोटो से या किसी भी क्रॉस के निशान से आप प्रार्थना ना करें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो शैतान खड़ाक से आपको कैच कर लेगा। ये भी समझ लीजिए, ध्यान रख लेना। परमेश्वर फुटपाथ पर नहीं बिकता कि बनाना है 10-20 रुपये का क्रॉस खरीद लो और अपने गले में टांग लो, रोजरी 150-100 रुपये खरीदो गले में टांग लो। परमेश्वर मेरा आपका गुलाम नहीं है। स्वर्ग से कहाँ से उसके पाँव तले की चौकी है, उसका इंसान निर्माण नहीं कर सकता। प्रिंटिंग प्रेस वाला अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छाप के नहीं बेच सकता कि रंग बिरंगा यीशु मसीह, रंग बिरंगा देवी देवता। जो माल किसी इंसान ने निर्माण किया हो, उसके कान है और सुन नहीं सकती, उसकी नाक है और सूंघ नहीं सकती, उसका मुंह है और वो बोल नहीं सकती, उनके हाथ 12 मूर्तियों के हिल डुल चल फुल नहीं सकती, उनका कंठ है और आवाज़ नहीं निकाल सकती, उनके पाँव है पर वो चल नहीं सकती। सीमेंट से चिपकाया जाता है ताकि लुढ़क ना जाए, भगवान भाग ना जाए, टूट ना जाए, खंडित ना हो जाए। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी चलती फिरती लाश बन जाएंगे। तो हमारा परमेश्वर जीवित है। आपको इस बात पे गुमान होना चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर को जान गए और उनका नाम परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी है। उनके पिताजी का नाम परम आदरणीय यहोवा जी है, और पिता और पुत्र दोनों स्वर्ग में रहते हैं। और इसलिए उन्होंने अपने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दी। इसलिए क्रूस की कथा यहाँ पर ये खुल गई। हालेलुया। सोने के संदूक में ये बाइबल बंद रहती थी, जो कांधों की सवारी पे चलती थी। कोई गलती से जमीन पर रख दे तो उस जगह पे मरी फैल जाती थी। इसको कहार उठा के चलते थे।
अगर यहाँ से ये पंजाब तक जाएगा तो बीच में नहीं रह सकते। हर आधे घंटे बाद 10-10 आदमी कंधे पर उठा के बदलेंगे। थक जाएगी दूसरी पार्टी 10 बंदों की आएगी, पर ज़मीन पर नहीं रह सकते। जिसने भी ज़मीन पर रखा या किसी सहारे पर रखा, उसी समय उस इलाके में यहोवा का प्रकोप, क्रोध के शिकार हो जाते थे, मरी फैल जाती थी, बीमारियां फैल जाती थी। आते महादिव्य के साथ हमारे पास सामने आ गया और हम तब भी इसका आदर ना करें तो ये हमारे लिए बड़े शर्म, बड़े अफसोस की बात। जीवित परमेश्वर की बातों की ओर कान न लगा के गूंगी बहरी मूर्तियों के पीछे चल करके उनको भोग लगाते हैं, तो फिर इसका मैं बताऊंगा प्रकोप क्या होता है। तभी दुष्ट आत्मा खड़ाक से आपको कैच कर लेगी। आपके शरीर में कुछ समय बाद बीमारी प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। आज मैं यही खाने भी सिखाना चाह रहा था, तो आइए हम इसको देखते हैं। 4 आयत, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई रची हुई हर एक वस्तु अच्छी और कोई वस्तु ऐसी का मना करने योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। तो विश्वासी लोगों के लिए, बिलीवर जो इस वचन में बिलीव करते हो, आगे लिखा है, यदि तू भाइयों और बहनों को इन बातों की शिक्षा शुद्धि दिलाता रहेगी तो तू यीशु मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। तेरी सारी नीड्स, तेरी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करता रहूँगा। मैं पूरी दुनिया को खिलाता हूँ, मैं सारे पशु पक्षी और पंछियों को खिलाता हूँ। मैं किस पेड़ पौधे में कब कली और कली से इसको फूल बनाना है मेरा काम, मैं सबका ध्यान रखता हूँ। मैं चींटी के पेट के अनुसार चींटी का भोजन और हाथी के पेट के अनुसार हाथी को भोजन देने वाला परमेश्वर, मैं कभी चूक नहीं करता। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के अंदर मैंने अपनी आत्मा डाला है, इसलिए वो कहता है शेर और हाथी तो भूखे रह भी सकते हैं, बल्कि रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैये को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। भजन संहिता 34 की 9 और 10 आयत में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया, तो यहाँ लिखा है 7 आयत, पहला तीमुथियुस 4:7, पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन में भी प्रतिज्ञा के लिए इसी के लिए है। हालेलुया। तो मैं आपको, कई लोग करते हैं कि भाई देह को साधना करते हैं, बैठ जाएंगे, बाजी हम तो कोई मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र जाप करते करते कीड़े मकोड़े खा गए उसके शरीर को, उसको पता ही नहीं लगा। लोगों ने उसी को स्थान दे दिया, कह दिया ये तो महापुरुष है, और लोगों ने उसको भगवान मान लिया। तुमने मानो ना, भगवान तो एक सच बात है, बहुत से ईश्वर बहुत से प्रभु है। जो जिस पे विश्वास रखता है, जिस पर जिसकी आस्था होती है, उसके लिए उसका इष्ट हो जाता है। और उनकी आत्मा कहाँ है? वो जीवित है, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का गुरु का पद अटल परमानेंट है। मैंने कल भी बताया था, इब्रानी की पुस्तक 7 अध्याय 22, 23, 24 आयत तक। हालेलुया। 22, 23, 24, 25 ये 4 आयतें मैंने आपको कल बताया था कि हमारा गुरु, हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा और आज तक जिंदा है, इसलिए उसका याजक पद अटल है। हालेलुया। और ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है। क्या मानने के योग्य है? 10 आयत, ध्यान से सुनना। क्योंकि हम परिश्रम, मेहनत, मुशक्कत और यत्न, कोशिश इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा, हमारी उम्मीद उस जीते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विशेष करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया। विश्वासियों का, बिलीवर्स का उद्धार करता है। हालेलुया। इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहे। खुद पढ़ो, सीखो, और जितना सीखते हो आगे सिखाते हो। जैसे बच्चे ने 12th तक पढ़ लिया, तो वो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं वालों तक को, 11वीं वालों को, 11वीं वालों को पढ़ाया था। किसी ने MA कर लिया, वो BA वालों तक को पढ़ा देता है। जितना सीखते हो उतना आगे सिखाते जाओ। तो लिखा है
कोई तेरी जवानी को तुच्छ बेकार ना समझने पाए, और वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ठहर बन जा। हालेलुया। तो हमको एक विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना है कि हमारे जो प्रभु के दास हैं कैसी शिक्षा देते थे हमें। हालेलुया। इसलिए लिखा है इब्रानी 13:7 आते, जो तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनका अनुकरण नहीं करना, उनके फेथ, उनके विश्वास का। इस वचन पे उन्होंने कितना विश्वास रखा, यीशु के नाम पे कितना विश्वास रखा। यही वचन पे आप में से प्रत्येक विश्वासी को यीशु के नाम पर और इस महाति पवित्र शास्त्र के वचन पे विश्वास रखना है। इसलिए इब्रानी 12:2 में लिखा है कि विश्वास के कर्ता, क्रिएटर, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहे। हालेलुया। किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखना वरना श्राप आएगा, और इस वचन में भरोसा रखोगे, यीशु के नाम पे भरोसा रखोगे, उनके परम आदरणीय पिताजी पे, यहोवा जी पे भरोसा रखोगे, तो आप न केवल धरती पे जीवन, अन्न का जीवन, बल्कि स्वर्ग में बहुतायत का जीवन पाओगे। यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु मसीह इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं, अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 13 1 तीमुथियुस 4:13, 1 तीमुथियुस 4:13, जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन मस्त रहे, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी करने वालों के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत बेफिक्र मत रहे। इन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति, तरक्की सब प्रकट हो, उजागर हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी सावधानी रख, इन बातों पर स्थिर रुका रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, रहेगी, तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार, मोक्ष, मुक्ति का कारण होगा। 5 अध्याय की 1 और 2 आयत, इसलिए किसी बूढ़े को ना डांट और उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर, और बच्चों को बेटा बेटी जानकर समझा दे। हालेलुया। और 1 तीमुथियुस 2 की 13, 14, 15 आयत जरूर पढ़ूंगा, ताकि ये वचन आपको समझ में आ जाए कि बहुत सारी लड़कियां शादी नहीं करती और वो गलत लीक पे चली जाती हैं, और उनके कई बार पास्टर, बिशप साहब गलत शिक्षा देते हैं कि उनको नन बना देते हैं, और उनकी गलत शिक्षा के कारण वो भटक जाते हैं और उनका उद्धार नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखा है 13 आयत, 1 तीमुथियुस 2 चैप्टर 13, 14, 15, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाएंगे, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी, दोषी हुई। उत्पत्ति 3:12 पे लिखा है, जिस औरत को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने फल दिया, सो मैंने फल खाया। औरत पे दोष लगा था उत्पत्ति 3:12 में। हालेलुया। इस दोष को खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने मरियम की कोख से जन्म लिया, और मरियम को कभी ना तो माँ बोला और ना ही कभी उसे जो है उसका नाम लिया मरियम, क्योंकि अगर वो परमेश्वर थे तो अगर वो बोलते मरियम तो एक औरत का उद्धार होता, और माँ बोलते तो भी एक औरत का उद्धार होता, बल्कि वो बोलती थी मेरा प्रभु, मेरे प्रभु ने जन्म लिया। और वो यीशु मसीह कैसे बात करते थे, यूहन्ना 2 अध्याय पे लिखा है। जब यीशु मसीह ने पहला चमत्कार दिखाया तो यीशु ने कहा, हे नारी, उन्होंने कहा ये जाओ उससे बोलो ये पानी को दाखरस बना सकता है, जो तुमसे कहे वो करना। तो लोगों ने कहा, यीशु की माता ने उससे कहा, लोगों ने कहा, क्योंकि लोग उसको उसकी माता समझते थे, पर यीशु ने क्या जवाब दिया, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ये यीशु की स्टेटमेंट है। यीशु ने कभी भी मरियम को माँ नहीं कहा, बल्कि मरियम उसे बोलती थी मेरा प्रभु। हालेलुया। इसलिए क्योंकि समस्त औरतों का उद्धार हो, और उद्धार तुम्हारा तब होगा जब तुम शादी करोगी, शादी करके बच्चे पैदा करोगी। बच्चे पैदा करने से भी उद्धार नहीं होगा, आपको 4 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, तब आपको उद्धार मिलेगा। ये आगे लिखा है, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में अगर अपराधनी हुई तो भी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। यह आधा वचन है, कोमा। बच्चे पैदा करने वाली औरत को 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। नंबर 1, यदि वो अपने अंदर संयम रखे, पेशेंस रखे, और पेशेंस, संयम
विश्वास रखे यीशु मसीह में, सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास रखे और यीशु मसीह से प्रेम करें और पवित्रता में स्थिर रहे। अपने पति के अलावा अपनी लाइफ में किसी और पुरुष को एंट्री ना करने दें। ये 4 शर्तें हर औरत पूरी करेगी तब उसको जाके उद्धार मिलेगा। और यदि अब से पहले उसके जीवन में पाप हुआ हो तो अब ये माफ़ी मांग ले। जब ये वचन सुन लिया तुरंत परमेश्वर से पश्चाताप करे। परमेश्वर उसको दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, वो उसके पापों को क्षमा कर देगा। जो तुमने क्षमा मांगनी भी धरती पर रहते मान लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। वहाँ तो सीधा न्याय होगा। रिकॉर्डिंग बन रही है। आप ये भी नहीं कर सकते कि मैंने आपका नाम और वचन ही नहीं सुना। मेरे जैसा टाइट प्रचारक जो खरी बातें करने वाला सिर्फ परमेश्वर को खुश करता हूँ। क्या मैं अब तक मनुष्य मनाता हूँ या परमेश्वर को? यदि मैं अब तक मनुष्य को मनाता रहता तो यीशु मसीह का दास न होता। गलातियों 1:9-10 आयत में लिखा। हालेलुया। तो इस समाचार को छोड़ कोई और से समाचार सुना, इसकी बात यकीन नहीं करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको जो कल रह गया था, आज 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 14 आयत से आपको खाने के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा भोजन आप खा सकते हो और कौन सा नहीं खा सकते। और मैंने बता दिया कि आप दुआ करके खा सकते हैं, पर कौन सी चीज़ तब भी नहीं खा सकते, दुआ करने के बाद भी नहीं खा सकते, जिसके कारण कहीं दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर में बीमारी बन के, प्रॉब्लम बन के न घुस जाए। इस बात के लिए आज मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। मेरे द्वारा परमेश्वर का आत्मा आज आप तक ये सटीक सीधी बातें पहुँचा रहा है। तो आइए 1 कुरिन्थी 10 चैप्टर 14 वर्स से 14 आयत से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। पहली एक रिक्वेस्ट, पवित्र आत्मा साफ बोल रहा है कि भाई किसी भी मूर्ति पूजा से बचे रहो। इसलिए कभी भी किसी मूर्ति के आगे हाथ नहीं जोड़ना। परमेश्वर किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा और पीर की दरगाह में रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है 1 कुरिन्थी 3:16-17 आते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम। तो इस मंदिर के अंदर हम अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, तम्बाकू, गुटखा, 90 नंबर, खैनी, तम्बाकू, किमाम या किसी भी तरह का धूम्रपान या व्यभिचार, परस्त्रीगमन, चोरी, निंदा, झूठी, ये सब बॉडी को अशुद्ध करती है। आपकी बॉडी शुद्ध हो जाएगी यदि आप परमेश्वर के वचन से पालन करके अपने शरीर को आप परमेश्वर की आज्ञा से जोड़ देंगे। तब आपका आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के शरीर में कोई बीमारी नहीं है। इसलिए आप उससे मिलते ही आप निरोगी हो जाएंगे। परमेश्वर के पास कोई गरीबी नहीं है, इसलिए आप उससे मिलते ही धनवान हो जाएंगे। परमेश्वर के पास कोई बुद्धि की कमी नहीं है, उसने इतना बड़ा गैलेक्सी सौरमंडल बना दिया, आप अति बुद्धिमान हो जाएंगे। तो अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हैं तो पहले अज्ञानी बने ताकि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया। तो ये है इस वचन की विशेषता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे ये कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ उसे तुम परखो, आजमाओ, टेस्ट करो। मैं धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या यीशु मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए लहू बहाया। तो अभी लोगों को पता नहीं है, यूहन्ना 6:63 आयत में लिखा है, जॉन 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये जो बातें मैंने तुमसे कही है, आत्मा भी है और जीवन देने वाली जीवनदायक भी है। तो जिस दिन तुम्हारे को रूह छुएगी, परमेश्वर का आत्मा छुएगा, तुम शरीर की हरकतें बंद कर दोगे। ये जो महीने के पहले संडे प्रभु बोध दे रहे हो, प्रभु बोध देना बिल्कुल लेना जरूरी है। मैं तो रोज प्रभु बोध देता हूँ। कैसे खाते हैं इसको? कान से। रोमी 10:17 के अनुसार, तो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। मैं तो जहाँ भी प्रचार करता हूँ, दिन में कई बार मैं प्रभु बोध लोगों को देता हूँ, यानी परमेश्वर का आत्मिक रूहानी मन्ना, ये स्वर से उतरा है वचन। हालेलुया। अभी मैं इससे थोड़ा प्रचार कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या यीशु मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी
जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह यीशु मसीह की देह की सहभागिता नहीं? ये वो रोटी है जो दुनिया में जितने भी विश्वासी बिलीवर्स हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो नेपाली हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो मणिपुरी हो, चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो हरियाणवी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो राजस्थानी हो, और चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो जापानीज़ हो, चाहे वो सऊदी अरब वाले हों, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो फ्रांस के हों, चाहे वो जर्मन के हों, चाहे वो इंग्लैंड के हों, चाहे वो अमेरिका के हों, हर लैंग्वेज में परमेश्वर सबसे अपना आत्मिक मन्ना बरसाता है। वचन में लिखा है मत्ती 18:20 आते, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे जमा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। तो वचन के अनुसार ये वो आत्मिक प्रभु भोज है, ये वो मन्ना है जिसको खाएगा तो मनुष्य का दिमाग खुल जाएगा, उसके जीवन से गलतफहमियाँ, भ्रांतियाँ टूट जाएंगी और वो सही मार्ग पर चलेगा। यहाँ लिखा है, जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह है कि मूर्त का बलिदान कुछ है या मूर्त कुछ है? नहीं, वरन बल्कि यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा के सहभागी हो। परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहता कि कोई मनुष्य दुष्ट आत्मा के साथ उसका जाके भोग लगा के खाना खाए। और अगर कोई तुम्हारे को कोई प्रसाद के नाम पे कोई चीज़ दे तो उसके सामने एक लॉजिकली क्वेश्चन करो कि मेरे भाई, आपने किस देवी देवता को या किस ईश्वरीय शक्ति को या किस परमेश्वर को तुमने ये चढ़ाया है भोग? वो कहेगा फलां, उसका नाम बताएगा। तो बोलना मेरे सामने खिला के दिखा दे जिसको तूने भोग लगाया है, यदि वो खा लेगा तो मैं ये सारा प्रसाद खा लूँगा। वो तुरंत आपको जवाब देगा पलट के, हट पागल, मूर्ति कभी खाती है? तो बोलना पागल मैं या पागल तू? जिसको तूने भोग लगाया है उसके अंदर आत्मा ही नहीं है, निर्जीव है, तो वो खुद नहीं खा सकता, तो तू उसका भोग लगा के मुझे, उसी समय दुष्ट आत्मा खड़ाक से घुस जाएगी आपके अंदर, एक बीमारी घुस जाएगी। बहुत सारे लोग प्याज लहसुन तक नहीं खाते, मीट मच्छी तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन असलियत में क्या है, तब भी उनको कैंसर, किडनियाँ खराब, लीवर की प्रॉब्लम वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक बेजान मूर्ति जिसके अंदर आत्मा नहीं है, निर्जीव है, असली दुनिया बनाने वाले को नहीं ढूंढा, यीशु मसीह नासरी जी को धन्यवाद करके नहीं खाया, बल्कि उन्होंने उसकी मूर्ति के आगे भोग लगा खाया। और जितने लोगों ने, चाहे वो यीशु मसीह तस्वीर या मरियम को भी अगर भोग लगा के खाते हैं तो दुष्ट आत्मा तुरंत उनके शरीर में घुस जाएगी। वो सबको एक बराबर सर्दी गर्मी बरसात सबको बराबर सांस देता है। क्या लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी भागी नहीं हो सकते। हालेलुया। साझा करने वाले, अगर सचमुच तुम प्रभु की चाहते हो कि आप प्रभु हो चाहिए, तो ये वचन विश्वास सुनने से सुनना यीशु मसीह के वजह से होता है। इस वचन को खाया करो, इस वचन को पढ़ा करो। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो सुना करो। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने सबके लिए उपाय किया है। तो जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए गूंगों की लैंग्वेज भी होती है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ से छुप नहीं सकते कि भाई मेरे को समझ नहीं आया था, ना तो मैं सुन सकता था ना मैं बोल सकता था, तो इशारे तो समझ सकता था। तो गूंगे और बहरों की भी एक लैंग्वेज होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर, और जो आँख से देख नहीं सकते उनके लिए ऐसी किताबें छापी जाती है जिसको वहाँ से टटोल के सारी स्टडी कर लेते हैं। इस धरती पर ऐसा कुछ नहीं है जिस चीज़ का इंतज़ाम नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, क्या हम प्रभु को गुस्सा दिलाते हैं? क्या हम उससे ज़्यादा शक्तिमान हैं? क्या हम परमेश्वर से ज़्यादा ताकतवर हैं? क्या हम परमेश्वर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं? क्या हम परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए? क्या परमेश्वर से ज़्यादा समझदार हो गए हम? क्या परमेश्वर से भी बड़े हो गए हम? उनके भेद को समझो। महाअति पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अगर बाइबल को मानते हो तो बाइबल की बात भी मानो। आगे लिखा है, सब वस्तु मेरे लिए उचित तो हैं
परंतु सब वस्तुओं लाभ की नहीं। सब वस्तुओं से मेरे लिए उन्नति तो उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति तरक्की नहीं। कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन बल्कि औरों की। जो कुछ कसाईयों की यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। कभी मत पूछो। पता है बकरे की और मुर्गे की दुकान के बाहर लिखा होता है हलाल मीट शॉप, झटका मीट शॉप। इन दोनों में अंतर क्या होता है? ये इसलिए ये शैतान ने भेद डाला कि जो जिस पे लिखा हुआ झटका मीट शॉप वो हिंदू की दुकान होगी, जिस पे लिखा हुआ हलाल मीट शॉप वो मोमडन की दुकान होगी। तो इसलिए दोनों के अंदर शैतान ने शक संदेह पैदा कर दिया कि कहीं ये हिंदू अरे मुर्गे को या बकरे को प्यार से रेत के काटो या ठठाक मार के काटो। मुर्गे ने बकरे ने तो कटना ही कटना है। उससे क्या फ़र्क पड़ा? एक ने जो है चुपके से कलमा पड़ा और मंत्र पढ़ के उसकी गर्दन हलाक कर दी, हलाल कर दी। इसलिए हलाल मीट शॉप है, हलाल हो गया अल्फा के हैं। और एक ने कहा एक ही बार में लिया, मारा चापड़, धड़ाक गर्दन वो अलग और वो अलग। दोनों ने क्रूरता से हत्या तो की ना, पर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनके अंदर ये झटका और हलाल क्यों डाल दिया? क्योंकि हिंदू कहीं मुर्गे और बकरे के साथ सूअर का मीट तो नहीं बेचेगा। और मुसलमान के दिमाग में, हिंदू के दिमाग में रहता है ये हलाल मीट शॉप है, ये कहीं मुर्गे और बकरे के साथ भैंसा तो नहीं चिपका देगा मेरे को। दोनों के अंदर भिड़वाने के लिए शैतान ने गलतफहमी डाल दी ताकि तुम मनुष्य आपस में अज्ञानता के कारण लड़ते रहो और एक दूसरे के बैरी हो जाओ। और पूछते हैं क्या ये मीट हलाल का है या झटके का है? मीट तो मीट है। तो यही परमेश्वर तुम्हें सिखाना चाहता है। ये मतभेद पैदा करता है शैतान। जब आप महाधिपवित्र शास्त्र का अध्ययन करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सब गलतफहमी दूर कर देगा। तो यहाँ लिखा है क्योंकि पृथ्वी और जो कुछ कसाईयों का बिकता है वो खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है, यीशु की है, यहोवा की है। और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, अंतरात्मा के कारण कुछ ना पूछो। हाँ, दुआ शुरू करना, ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। परंतु वो अपने आप ही बोल दे या तुमको पता लग जाए। क्या पता लग जाए? परंतु यदि कोई तुमसे कहे कि यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु है तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। हालेलुया। अगर आपको पता लग जाए कि ये आपने किसी ने मूर्ति को बलिदान दिया है या किसी गुरु के नाम को बलिदान दिया है या किसी और नाम से कलमा पढ़ के वो करा है, तो इसका मतलब उस पर किसी और मंत्र को छोड़ा गया है। पता लग जाए तो नहीं खाना। बोलो मैं प्रसाद खाता ही नहीं, बस मेरे को कोई ज़रूरत नहीं। आपको एक बार दिल्ली के अंदर 45 बच्चे मर गए थे प्रसाद खाने से, जन्माष्टमी वाले दिन। कितनी घटनाएं होती हैं प्रसाद के नाम पे। कितने साधु और तांत्रिक यूँ करके चरणामृत पिया, बंदे बेहोश, सब लूट के ले जाते हैं गहने वहने। लोग की आंखें तब भी नहीं खुलती। मिठाई में कुछ बना के दे दिया, खिला दिया। नारियल के अंदर ही पाइप डाल के अगर नारियल पानी पी लो, नारियल में इंजेक्शन से छोड़ दिया केमिकल, नारियल पीते बेहोश। कब तक आपकी आंखें नहीं खुलेगी बताइए? प्रसाद के नाम पर इतने कि अपनी जान भी दाव पे लगा दोगे, अपनी इज्जत आबरू भी दाव पे लगा दोगे। और ये तो छोटी बात है, अगर आपकी जान और इज्जत बच भी गई तो आपके अंदर उसी समय एक दुष्ट आत्मा घुस जाएगी जो आपके शरीर में विकार, प्रॉब्लम, समस्या, बीमारी पैदा कर देगी। इसलिए आपको सिखाया जा रहा है, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो ये बताओ, क्या अगर आज मैं यीशु मसीह को छोड़ के किसी मज़ार पे या किसी गुरुद्वारे में लंगर खाने लग जाऊँ और लोग मुझे देखेंगे तो ठोकर ना खाएंगे? क्या पर इससे परमेश्वर की महिमा होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपने अपने गुरु के नाम का उस पर जो भी मंत्र पढ़ा और जो भी
कढ़ाई के प्रसाद पे तलवार चलाई। इतने पोले हलवे पे तलवार चलाने की जरूरत क्या है? तो वो सब चीज़ें कि वो उनका अपना आस्था है, शुद्ध करने का उनको तरीका है। पर किसके लिए शुद्ध किया? गुरुओं के लिए। हम किसको धन्यवाद देते हैं? अपने जीवते परमेश्वर को। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कभी आपके शरीर में बीमारी ना घुसे, तो प्याज, लहसुन, अंडा खाने से नहीं होता कुछ। गले से ऊपर के हिस्से को सही रख लीजिए, आपके शरीर से सारी बीमारियां चुटकी में निकल जाएंगी। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, तुम यहूदी और यूनानियों और परमेश्वर की कलीसियाओं के लिए ठोकर के कारण और ना उनके लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा कि मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। हालेलुया। तो उद्धार तब मिलेगा जब इस वचन के अकॉर्डिंग चलोगे। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ मत्ती की पुस्तक 15 की 16 से लेकर 20 आयत तक कि बीमारी क्यों आती हैं। और सारे लोग सोचते हैं कि भैया हमने तो कभी कोई पाप नहीं किया, हमने तो अंडा मच्छी मांस तक नहीं खाया, और आज मैं उनका पाप गिना देता हूँ। मत्ती 15 की 16 से लेकर 20 आयत तक आपकी बीमारी चुटकियों में चली जाएगी यदि आज आप ये औषधि आज से शुरू कर देंगे। तो ध्यान से सुनिए क्या औषधि है। मैथ्यू 15 चैप्टर 16 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ तुम्हारे मुंह में जाता है वो मुंह के बाद, दांत से चबाने के बाद, जीभ से टेस्ट लेने के बाद, गले से निकलने के बाद पेट में निकल आता है और पेट में पचना शुरू होता है। जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और फिर संडास में निकल जाता है। सवेरे 24 घंटे के बाद सारा भोजन मंथन होता है उसका, कुछ स्टूल लैट्रिन बन जाती है, कुछ यूरिन पेशाब बन जाता है, कुछ ब्लड खून बन जाता है और कुछ पसीना बन के निकल जाता है। और शरीर की अलग अलग चीज़ें जो परमेश्वर ने बनाए हैं उन हिस्सों में वो जा करके जिसको जहाँ जो पहुँचाना होता है वो शरीर का सिस्टम पहुँचाता है। अब मनुष्य अशुद्ध कहाँ पर होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मुंह कहते हैं गले से ऊपर के हिस्से में, जिसमें 2 कान, 2 आँखें, एक मुंह और एक जीभ, इसको मुंह कहते हैं, और एक दिमाग है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि कुचिंता पहला पाप इस दिमाग में जो गंदे विचार रखते हैं, यानी किसी का कत्ल कराने की सुपारी की इच्छा, गंदी पिक्चरें, गंदी मैगजीन देखने का, चोरी करने की योजना बनाना, मर्डर करने की योजना बनाना और किसी के घर में झगड़ा कराना, ये कुविचार यहाँ पे चलते हैं। अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़पना, किसी की कोई चीज़ लूटना पाटना, मतलब सिर्फ लूट खसोट चलती है। यहाँ से माइंड काम करता है। अगली प्लानिंग क्या है, मेरी अगली स्ट्रेटेजी क्या है। लोग ये तो देख रहे हैं कि सरकार की अगली स्ट्रेटेजी क्या है। वो स्ट्रेटेजी कहाँ से बनती है? दिमाग से। क्योंकि जो राष्ट्रपिता और वजीर आजम जो फैसला लेंगे और जो मुख्यमंत्री महोदय फैसला लेंगे मानना पड़ेगा, क्योंकि हम सब उनके अधीन हैं। हमने उनको चुन के वहाँ बिठाया। 5 साल तक हमें उनकी अधीनता में उनके हर नियम का पालन करना पड़ेगा जो वाजिब, उचित और सही है। अनुचित भी होगा वो भी पालन करना पड़ेगा क्योंकि हम उनके अधीन हैं। जिन्होंने नियम का पालन नहीं करा, डंडे पड़े, डंडे खा के पालन किया। लॉकडाउन में तो यहाँ लिखा है कुचिंता, दूसरा पाप हत्या, यहीं से प्लान करता आदमी। फिर परस्त्रीगमन, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाना। फिर व्यभिचार, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी औरत को बुरी नजर से ताकना। गाड़ी में अपनी सुंदर बीवी बैठी है, उसको नहीं देख रहे, लाल बत्ती पे खड़े दूसरी औरत को देख रहे। उससे सुंदर बीवी आपके पास बैठी है और आंखों से व्यभिचार चल रहा है अंदर। व्यभिचार करना। और लिखा है चोरी, इन हाथों से चोरी करना और झूठी, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देना। कितने मर्जी झूठे गवाह खड़े हो जाते हैं, कुछ पैसे लिए झूठी गवाही दे दी। आपकी कोई जांच पड़ताल नहीं करी, नोटरी वाले फटाक मारा, ठप्पा ले गए, ले स्टम्प मारा,
50 रुपये दो, हो गया, मैंने सर्टिफाई कर दिया। जानते भी नहीं आपको, 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये आपका सर्टिफाई कर देंगे, जो मर्जी एफिडेविट बना के मैंने दे देंगे। 100-200 रुपये के लिए एफिडेविट बनवा लो। मरे आदमी को जिंदा कर दो, जिंदे को मरवा दो। ये झूठी साक्षी, झूठी गवाही और निंदा, बुराई, आलोचना मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। इसलिए ये सब चीज़ें जिस दिन आप ये वाली वैक्सीन अपना लेंगे कि आज के बाद हम अपने बुरे विचार, कुचिंता, हत्या, परसिंग, विचार, चोरी, निंदा, झूठी गवाही, ये सब अपने शरीर से दूर कर देंगे, उसी दिन कोरोना क्या, कोरोना का बाप क्या, कैंसर तो क्या, कुछ भी तुम्हारे शरीर में नहीं आ सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। अगर उसके बाद भी कुछ आ गया तो सुन लीजिए, इंसान गलतियों को पुतला है, तब भी हमारे लिए एक खुशखबरी है। इब्रानी की पुस्तक 7 चैप्टर 22 वर्ष से, यूहन्ना 14 में लिखा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम तो कुछ मांगो मैं से करूँगा। और इब्रानी 7 की 22 से लेके 25 तक। सो यीशु एक उत्तम, बेहतरीन वाचा, कमेंडमेंट, जामीन का मतलब एग्जाम्पल, नमूना, उदाहरण ठहरा। यूँ तो बहुत से याजक गुरु बनते आए, इसका कारण यह था कि मौत, मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर सिर्फ इस सौरमंडल में यह यीशु मसीह युगान युग रहता है। इसी कारण उसका याजक पद, गुरु का पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर यहोवा जी के पास आते हैं, उनका वह पूरा पूरा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जिस पर हम घमंड करते हैं, वो जीवित है। हालेलुया। तो घमंड तुमको सिर्फ एक ही पे करना है। किस पर? 2 कुरिन्थी 10 की 17 और 18 आयत पे घमंड करना है। 2 कुरिन्थी 10 की 17-18 आयत। परंतु जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई स्वयं प्रभु यहोवा जी यीशु मसीह नासरी जी करते हैं, वही ग्रहण स्वीकार किया जाता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीत वचन पे पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दें। आमीन। एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। कल लाइव टेलीकास्ट, हालेलुया, और 12 बजे लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। सवेरे हम यूट्यूब पर प्रचार करेंगे, और यदि प्रभु यीशु मसीह जी ने चाहा तो आप सवेरे 12 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी आमने सामने। हालेलुया। तो इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग आज अपने गुनाहों से पश्चाताप करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और परमेश्वर से अपने रिलेशन, संबंध बनाना चाहते हैं कि यीशु मसीह जी आज से मैं आपका, यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता, गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली और विश्वासी हूँ। तो जो लोग ये रिलेशन बनाना चाहते हैं, खुशी से, स्वेच्छा से, वो अंगीकार करके परमेश्वर से रिश्ता बना सकते हैं। और जैसे ही आप परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह जी के साथ अपना रिश्ता बनाओगे पिता पुत्र का, आप उसकी संतान बन जाओगे। वचन में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो हम एक विश्वासी हैं। आपको सिर्फ विश्वासी बनने के लिए, आप परमेश्वर से अपनी दया अनुग्रह चाहने के लिए, आप चाहें तो उनके साथ खुशी से अपना रिश्ता बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मैं पूरे देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं।
मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से, और विशेषकर हमारे देश और दुनिया को कोरोना की स्पिरिट से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा की तारीफ। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नास्ते जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, आपने अपने दासों का अधिकार दिया है यूहन्ना 20 की 22 और 23 आयत पे कि आप अपने चेलों से जब मुर्दों में से जी उठे तो मिलने आए और उनको कहा पवित्र आत्मा लो, और उनको पवित्र आत्मा फूंका और ये अधिकार दिया 23 आयत पे कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो रखे गए। यीशु मसीह जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। महान परमेश्वर आपके चरणों में बैठे हैं। प्रभु जी, आप सौरमंडल पर शासन करते हो। सृष्टि में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपसे छुपी हो और जो आपके द्वारा पैदा ना हुई हो। सब चीज़ों पर आपका अधिकार है और हम प्रभु यीशु मसीह आपके छोटे से एक दास हैं। विनती, प्रार्थना, निवेदन करते हैं। आपने वचन में कहा, जो मुझसे ही प्रभु प्रभु करता मुझसे प्यार नहीं करता, जो मेरे बनाए हुए लोगों से प्रेम नहीं करता वो मुझसे प्रेम नहीं करता, और जो मेरे बनाए हुए लोगों से प्रेम करता वो मुझसे प्रेम करता है। इसलिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना, विनती, निवेदन करता हूँ, पूरे इस धरती के जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सारे कंट्रियों को, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, उनके मंत्रिमंडलों को और वहाँ पे निवास करने वाले एक एक निवासी को आपके चरणों पर आता हूँ। प्रभु जी, चाहता हूँ देश और दुनिया से और हमारे भारत देश से कोरोना के स्पिरिट से आप पूरी तरह से आज़ाद करें। प्रभु जी, जितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं प्रभु जी, उनको ठीक कर दीजिए, अब किसी की जान ना जाए। प्रभु, अपने क्रोध को शांत कीजिए। यीशु मसीह जी, आपसे विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप तो दयालु हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर हो। मत्ती 19:26 में लिखा है, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो अपना मुँह पसार मैं उसे भर दूंगा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, देश और दुनिया के लिए। महान परमेश्वर, लोगों के दिल में आपका भय आए, आपके प्रति आदर आए, आपके प्रति सम्मान आए, और प्रभु जी लोग अपने पापों से फिरे, क्योंकि प्रेरितों का 3:19 में लिखा, मन फिराओ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। प्रभु जी, आज आप उनके जीवन में चैन, सुकून, राहत के दिन दीजिए। देश और दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है प्रभु जी, लोग धड़ाधड़ गाजर मूली की तरह लोग गिर रहे हैं कोरोना की स्पिरिट से। प्रभु जी, रहम करें प्रभु जी, दया करें प्रभु यीशु मसीह, अपनी अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह। आपके अनुग्रह बहुत है प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं, इस कोरोना की स्पिरिट को हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं। हर एक पाप श्राप को यीशु के नाम से तोड़ते हैं और यीशु के नाम से क्षमा करते हैं, और हर कोरोना की आत्मा को यीशु के नाम से बांधते हैं। इसके अलावा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोई भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारी, आंखों चक्कर से आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे प्रभु यीशु, जिसकी कोख बंद है यीशु के नाम से कोख खुलने वाला, जिसकी नौकरियाँ चली गई हैं यीशु के नाम से नौकरी मिलने वाली, जिसके पति में कमी उसके बीज मिलने पाए, जिसकी पत्नी में कमी उसकी कोख खुले, जिसके बार बार एबॉर्शन हो जाते हैं वो एबॉर्शन बंद होने पाए, और प्रभु जितनी भी मान पेशा औरतों की डिलीवरी होने वाली हो, जच्चा बच्चा दोनों से नॉर्मल डिलीवरी हो, अपने भारत देश को आपके चरणों पर आते हैं प्रभु जी। विशेषकर
प्रभु यीशु मसीह अपनी कंट्री को आपके हाथों से होते हैं, अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और प्रभु यीशु मसीह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रभु जी विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर, प्रभु जी रेल मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये जितने भी मंत्री हैं प्रभु जी, आप सारे मंत्रीगणों को जानते हो, एक एक लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को, सारे मंत्रिमंडल को आपके हाथों सौंपते हैं। सब बुद्धि ज्ञान समझ दें, सबको सुरक्षित रखें, सबको दीर्घायु से तृप्त करें, देश में प्रभु जी शांति और अमन कायम होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कोरोना से कोई ग्रसित ना हो प्रभु जी, आगे से कोरोना की स्पिरिट प्रभु यीशु से खत्म होने पाए। इस कोरोना की आत्मा को अपने देश और दुनिया से तोड़ते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने देश के प्रति जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष और प्रभु जी उनके परिवार के एक एक जन को, उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेज आती हैं प्रभु जी, एक एक प्रभु जी सिपाही को जो देश की सीमाओं पर दिन रात प्रभु जी तैनात रहते हैं, महान प्रभु उन सबको आपके हाथों सौंपते हैं। उनके परिवारों को भी सुरक्षित रखें महान प्रभु कोरोना से और किसी भी तरह की दुश्मनों की गोलियों से, और प्रभु जी महान प्रभु उनकी जान को हमेशा जोखिम से बचा के रखें और सुरक्षित रखें प्रभु जी। वो तैनात रहते हैं, वो जागते हैं तो हम चैन से सोते हैं प्रभु यीशु मसीह। उनके लिए हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन पर दया करें प्रभु यीशु मसीह। महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी महान प्रभु देश के प्रभु यीशु मसीह चीफ जस्टिस हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जजेस हैं, जितने भी वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं और प्रभु नर्सेज हैं, उनके नीचे स्टाफ है प्रभु प्रार्थना करते हैं उन सब पर आपके दिन को आशीष हो। जितने भी प्रभु यीशु मसीह मुख्यमंत्री और प्रभु यीशु मसीह महान प्रचार MLA काउंसलर हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, राज्यपाल महोदय प्रभु यीशु मसीह, जितने IAS IPS अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड के कर्मचारी हैं, महान प्रचार प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रचार हवाई मार्ग से प्रभु यीशु मसीह एयर होस्टेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने रेल कर्मचारी हैं, जितने भी आयात निर्यात के प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह ट्रक और प्रभु रोडवेज की बसें, DTC की बसें और ऑल ओवर की टैक्सियाँ, आम टैक्सी चलाने वाले, जितने टूरिस्ट टैक्सी चलाने वाले, जितने प्रभु ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा चलाने वाले, एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उनके स्टूडेंट बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर, जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं, जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी शहर के परचून वाले, बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। जितने भी प्रभु यीशु मसीह कारपेंटर हैं, राजमिस्त्री हैं, प्रभु यीशु मसीह प्लम्बर हैं, प्रभु यीशु मसीह जितने इलेक्ट्रीशियन हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह छोटे छोटा काम करने वाले एक एक व्यापारी को आपके हाथों सौंपते हैं, जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं प्रभु जी। देश में आर्थिक तंगी के कारण बहुत से लोग नौकरी से निष्कासित किए गए हैं प्रभु जी, उनको फिर से रोजगार दें, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु जी जेलों में कैद हैं, जितने पागलखानों में कैद हैं, जितने अस्पतालों में मरीज बन के कैद हैं प्रभु जी, जो कान से सुन नहीं सकते, मुँह से बोल नहीं सकते, आँखों से देख नहीं सकते, उनकी आँखों को रोशनी दें, कानों को सुनने की शक्ति दें और उनके लोगों को ज़बान खोल के प्रभु जी उनको ताकत दें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम पेशा एक देश के छोटे से छोटे प्रभु जी धोबी, मोची, नाई, किसी भी पद पर काम करने वाला एक एक निवासी को प्रभु यीशु मसीह अनमोल है। हम अपने देश के एक एक निवासी के लिए प्रार्थना करते हैं, सब पर आपकी दया और आशीष हो, क्योंकि आप सारे सौर मंडल को बनाने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ये सिर्फ बीमारी प्रभु जी सिर्फ मनुष्यों में गई है प्रभु यीशु मसीह, किसी पानी में, किसी जीव जंतु में और किसी के प्रभु यीशु मसीह पंछियों पर मार जानवरों पर ना जाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इसको आप जल्द से जल्द रोक दीजिए यीशु मसीह जी। लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपना भय आप डाल के प्रभु जी लोग मान प्रभु आपका भय माने और पाप से फिरे प्रभु जी, क्योंकि आप नहीं चाहते कोई पापी पाप पे मरे, बल्कि आप चाहते हैं प्रत्येक पापी पाप से फिरे प्रभु जी। आपका दास प्रार्थना करता है जितने भी इस देश में मेरे जैसे आत्मिक योद्धा, जितने भी बिशप्स, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पास्टर्स, जितने भी प्रभु यीशु मसीह इवेंजलिस्ट, जितने भी एल्डर्स, जितने भी विश्वासी मसीही भाई बहन हैं, उन सबको उनके परिवारों को भी आपके लहू में कवर करता हूँ। एक एक आत्मिक योद्धा के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु जी मेरी तरह दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी उपवास की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, एक एक की प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हो प्रभु। आपके विश्वासी लोग हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। हमारा हथियार तो सिर्फ अपने जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसको दुहाई देना और धन्यवाद देना है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं और दुहाई देते हैं कि प्रभु जी हमारे देश और दुनिया पर, इस पृथ्वी पर प्रभु जी रहम करें प्रभु जी, दया करें प्रभु जी, सबको छुड़ाएं। महान परमेश्वर विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं और आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लाए प्रभु यीशु मसीह। आप सब मनुष्यों से प्रेम करते हो, हम विनती करते हैं महान परमेश्वर सब पर आपके अनुग्रह हो,
प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा कोई भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, सारी आर्ट पूरी चक्कर से, आईसीयू, कोमा, वेंटिलेटर में किसी बीमारी से ग्रसित, तो हर बीमारी छोड़ के यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। हर एक पाप को तोड़ते हैं, पाप को क्षमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेशर जिनकी कोख बंद है यीशु के नाम से उनकी कोख खुल जाए। जिनके बाबा एबॉर्शन होते हैं उनके एबॉर्शन मर्जी, उनके गर्भपात होने बंद हो जाए यीशु मसीह। जिनके पति में कमी है उनके पति को बीज मिलने पाए और प्रभु यीशु मसीह वो संतान पाएँ और आशीष पाएँ। प्रभु जी आप अपने दास की प्रार्थनाओं को सुनते हो, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी। हम तो प्रभु यीशु मसीह कुछ भी ना थे, पर आपने अपने वचन से हमें धर्मी ठहराया, बनाया, चुना, अलग किया ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपका सुसमाचार सब लोगों तक पहुंचा सकें। यीशु ने उनसे कहा कि तुम सारी जगह अपने जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना टिके, हर एक मत्था टिके, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। सो में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ जिसके कमर में तकलीफ आई जाती है प्रभु जी, आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर का दर्द बाहर निकल रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके क्रूस पर चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी महान पेशा हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती है आप उसे निकाल रहे हो। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपके पसली बाहर खाने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में तकलीफ आई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। किसी का लीवर, किडनी का इन्फेक्शन यीशु मसीह, पथरी और प्रभु यीशु मसीह, कैंसर प्रभु यीशु, रसौली, बवासीर प्रभु जी, पाइल्स यीशु के नाम से, पीलिया, शुगर, ब्लड शुगर और प्रभु यीशु मसीह, लिकोरिया, हर तरह की बीमारी से आप मुक्त कर रहे हो। इसके हम धन्यवाद करते हैं। बंद कोख को खोल दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके सर पे कांटों का ताज द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द और हेडिक और ब्रेन ट्यूमर पाया जाता था उसे आप निकाल रहे हो। आपकी आशीष इस अनुग्रह चंगाई के हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने अपने दास की दुआ सुनी, इसके हम धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों की प्रार्थना को कान लगा, इसके हम धन्यवाद करते हैं। हमारे देश, भारत देश पर और दुनिया पर आपने रहम किया, दया करी, तरस खाए, इसके हम धन्यवाद करते हैं। सब बात में आपके नाम को महिमा देते हुए, प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए, प्रत्येक की आत्मा, जीवन, सांस आपकी महिमा के लिए मांगते हुए, ये सब कुछ अपने धार करता अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। सबको जय यीशु मसीह की।